जैसा कि हमारे सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि उच्च कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। शिक्षा विभाग में कितने कार्य हो चुके हैं, कितने कार्य बाकी है, कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है, तो संबंधित सभी विषयों पर समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त जिले के मध्य प्रदेश के और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीडीओ मध्य प्रदेश, समस्त नोडल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड मुख्यालय मध्य प्रदेश तथा समस्त जो इम्पोर्टेंट अधिकारी कर्मचारी है वो सभी जुड़ते हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और चर्चा होती है। एजेंडा के बिंदु रखे जाते हैं। उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है। 10 अक्टूबर 2022 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसकी कार्रवाई के संबंध में 19 अक्टूबर को ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें एजेंडा के बिंदु के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। आइए एक एक कर हम आपको सभी एजेंडा के बिंदु, सीएम हेल्पलाइन, सीएम राइस विद्यालय, नवीन वरिष्ठता सूची, नवीन शैक्षणिक संवर्ग और इसमें समेकित छात्रवृत्ति योजना तथा अन्य बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्यों पर जो चर्चा हुई है हम आपको एक एक कर बताते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। आपको इस एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कहीं अन्य भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इस आदेश को एक एक पॉइंट समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीएम हेल्पलाइन सबसे अधिक किस संबंध में सीएम हेल्पलाइन की गई। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत पुराने सत्र से के अतिथि शिक्षक, जो पुराने सत्र के अतिथि शिक्षक जो पिछले वर्ष के थे से संबंधित बहुत ज़्यादा ही सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई और लंबित उनकी शिकायतें लंबित है। अतः इसके विषय में निर्णय लिया गया कि तत्काल ही उनका वेतन भुगतान कर दिया जाए ताकि उनकी जो लंबित जो शिकायतें हैं उनको समाप्त किया जा सके। अनुदान से संबंधित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर निराकृत कर इनसे संबंधित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण विलोपित करवाए जाए, इस संबंध में भी चर्चा हुई। यदि किन्हीं प्रकरणों में संचालनालय स्तर से कार्रवाई शेष हो तो एक दिन पहले किसी वाहक के हस्ते भिजवाए ताकि उन पर निराकरण की कार्रवाई प्रारंभ करवाई जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को निर्देशित किया गया कि कर्मचारीगण के ज्वाइनिंग कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करे। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को भी निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन के सबसे ज़्यादा प्रकरण रीवा जिले से ही है, अतः तत्काल ही उनका निराकरण करवाया जाए ताकि उन्हें सीएम हेल्पलाइन को विलोपित किया जा सके। अब विधानसभा का आश्वासन क्या था वह भी उस पर चर्चा हुई। आइए देखते हैं। राजेश बाथम सहायक संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ जिलों एवं संभाग में अभी भी विधानसभा आश्वासन लंबित है। 79 आश्वासन विभिन्न जिलों में अभी भी लंबित है। एक एक व्यक्ति विधानसभा सेल के लिए नामित करे। यदि दिवस संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी एक ब्रीफ प्रतिदिन लेते रहे तो आश्वासन का जवाब अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। इस संबंध में बात की गई। समेकित छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत भी बात हुई कि कहाँ पर कितनी छात्रवृत्ति वितरित की गई है और मतलब कितने स्टूडेंट इसमें नामित हुए हैं और इनको कब तक छात्रवृत्ति मिल जाएगी। इसमें हम खास पॉइंट आपको बता देते हैं। संचालक लोक शिक्षण और किस किस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सीएम राइस स्कूल के संबंध में क्या क्या चर्चा हुई है आइए वह देख लेते हैं। दीपावली के बाद समस्त 274 सीएम राइस स्कूलों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। अतः चेकलिस्ट अनुसार सीएम राइस स्कूलों के सभी कार्य संपन्न हो गए हैं या नहीं देख ले एवं इसकी मॉनिटरिंग करें। गूगल शीट लोड की गई है जिसमें शॉर्ट सूची लोड की गई है ताकि कोई दिक्कत हो तो दूर की जा सके। मतलब दीपावली पर्व के पश्चात सभी सीएम राइस स्कूलों का जो लोकार्पण होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है।
नवीन शैक्षणिक संवर्ग के संबंध में क्या क्या चर्चा हुई है, आइए जानते हैं उनकी वरिष्ठता सूची के संबंध में तथा माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में क्या क्या बात की गई, अकादमिक शिक्षकों के संबंध में क्या बात, अकादमिक कर्मचारियों के संबंध में क्या क्या बात की गई वह भी जानेंगे। स्थानांतरण के संबंध में भी इसमें विस्तृत चर्चा की गई, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। नवीन शैक्षणिक संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया जाना है। संयुक्त संचालकों द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है, किंतु संचालनालय को निम्नानुसार जिलों से जानकारी नहीं मिली है। सीधी, सिंगरौली, रीवा, श्योपुर, मुरैना, देवास, सिवनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, उमरिया, इन जिलों से प्राथमिक शिक्षकों की सूची प्राप्त नहीं हुई है। कृपया प्राथमिकता के साथ वरिष्ठता सूची का प्रकाशन की कार्यवाही करें। नवीन शैक्षणिक संवर्ग की माध्यमिक स्तर की वरिष्ठता सूची संभाग स्तर से जारी की जाना है। माध्यमिक स्तर की सूची जिलों द्वारा जारी नहीं की जानी है, कृपया सभी जिले इसे सुनिश्चित करें। अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 140 आदेश शेष है। कोर्ट प्रकरण, आपराधिक प्रकरण एवं जांच प्रकरणों को छोड़कर यदि जिला स्तरीय पात्रता समिति ने उसे पात्र मान लिया है तो उसकी जानकारी भेजे ताकि उनके आदेश जारी किए जा सके। यदि प्रकरण उक्त 3 की श्रेणी में नहीं आ रहा है और उसमें कुछ कमी है एवं पात्रता समिति द्वारा पात्र मान लिया गया है तो भी प्रकरण संचालनालय में प्रेषित कर दे ताकि आदेश जारी किए जा सके। माध्यमिक शिक्षकों के इंदौर के 30 प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार सीधी के में प्राथमिक शिक्षकों के कई प्रकरण लंबित है। जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर एवं सीधी को निर्देशित किया गया कि इसे गंभीरता से ले। जहां प्राथमिक, माध्यमिक एवं संभागीय स्तर पर मार्गदर्शन चाहिए तो संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रकरण आपके स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए। संचालनालय को केवल जिला स्तरीय पात्रता समिति का पत्र भेज दे कि किसी दिनांक को उसे पात्र माना गया है तथा उनको कोई आपराधिक कोर्ट और जांच का प्रकरण नहीं है तो उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। आइए यहाँ पर अकादमिक कर्मचारियों के संबंध में बात की गई है। श्री H.N. नेमा उप संचालक द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2022-23 में पंजीयन की दिनांक 15 अक्टूबर तक हो गई है, किंतु अभी तक 34,962 पंजीयन हुए हैं, जो टारगेट से बहुत ही पीछे है। अभी 5 दिन का समय शेष है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में कम से कम 1000 आइडियाज अपलोड करावे। आइडिया कृषि, स्वास्थ्य, श्रम के कार्यों के सरलीकरण पर आधारित हो सकते हैं। सीएम कोविड बाल सेवा योजना जो बच्चे कोविड-19 के दौरान अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा से संबंधित यह योजना है, जिसके संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। 16 वर्ष से ऊपर की समस्त लाडली लक्ष्मी बेटियों के लाइसेंस के लर्निंग लाइसेंस प्रोसेस करवाए जाने तथा जिनके लर्निंग लाइसेंस प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उन्हें लाइसेंस दिए जाने के संबंध में यहाँ पर बात की गई। समग्र शिक्षा ICT के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। लिपिक एवं भृत्य के स्थानांतरण के संबंध में भी यहाँ पर बात की गई। आइए हम आपसे यह पढ़कर सुना देते हैं कि उनका ट्रांसफ़र किस आधार पर होगा और किस प्रकार किया जाएगा। श्री डेकाटे उप संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष लिपिक और भृत्य के स्थानांतरण ऑनलाइन न होकर ऑफलाइन होंगे। दिनांक 17 अक्टूबर तक जिला शिक्षा अधिकारी विशेष वाहक के हस्ते संचालनालय में स्थानांतरण के प्रस्ताव उपलब्ध कराए। सहायक ग्रेड 3 के अनुकंपा नियुक्ति के लगभग सभी जिलों में पद रिक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव भेजते समय सुनिश्चित करें कि वास्तव में जिले के सेटअप अनुसार पद रिक्त है या नहीं। सहायक ग्रेड
3 के 75% पद सीधी भर्ती के हैं और 25% पदोन्नति के हैं। अतः प्रस्ताव भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि पदोन्नति हेतु 25% पद छोड़कर शेष हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि पद जिस प्रवर्ग का हो उसी प्रवर्ग का प्रस्ताव भेजा जाए। गलत जानकारी भेजने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आकस्मिक निधि एवं भृत्य और नियमित के इनके स्थानांतरण किस प्रकार होंगे, इस पर चर्चा की गई। आइए यह पढ़ते हैं। यदि कोई आकस्मिक निधि भृत्य स्थानांतरण चाहता है तो उसका स्थानांतरण आकस्मिक निधि के भृत्य पद की स्थापना के रिक्त पदों पर ही होगा। यह सुनिश्चित करे कि नियमित भृत्य के रिक्त पद पर नियमित भृत्य के ही स्थानांतरण हो सकेंगे। संचालनालय द्वारा जारी पत्र में नियोक्ता के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाने हेतु कहा गया था, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी सीधे प्रस्ताव संचालनालय में भिजवा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई। बच्चों को शारीरिक शिक्षा के ऊपर जो शारीरिक शिक्षा देनी है उसके संबंध में भी बात की गई। ये रही वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हों तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।